वेलकम टू न्यू वीडियो दोस्तों। मेरा नाम है संदीप धर्रा, आप सब देख रहे हैं टेक बुद्धि। आज इस वीडियो में ड्राइवर योजना 2021 दिल्ली की जो स्कीम है उसको लेके जितने भी सवाल आपके मन में हैं उन सभी सवालों के जवाब लेके आऊँ। चाहे ये कि कब लिंक चालू होगा, किन किन लोगों को जो है पैसे अपने आप मिलेंगे, डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी क्या रहने वाली है, ओला उबर जैसे एग्रीगेटर में अगर आप टैक्सी चलाते हो तो क्या आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो सारे सवालों के जवाब जो है दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी खुद देंगे। एक लंबा इंटरव्यू उन्होंने दिया था, तो इस वीडियो मैंने उसी इंटरव्यू को सम्मिलित किया है, एडिट किया है और आपके जितने भी सवाल हैं उनको इसमें कंसिडर किया। तो आज इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब जो है श्री कैलाश गहलोत से हम जानेंगे। जितने भी आपके सवाल हैं सभी के लगभग इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाले हैं। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। तो सर सबसे पहले जो है जितने भी ड्राइवर भाई हैं जिनको लास्ट ईयर पैसे मिल गए थे वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हमें इस साल जो है अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्या हमें पैसे अपने आप मिल जाएंगे। तो इस जो क्वेश्चन पे इस पे थोड़ी सी अगर आप डिटेल वाइज बता पाए तो ड्राइवर भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आपको ये खुशी होगी जानकर जो वादा किया था, जिन जिन को पिछली बार उनके अकाउंट्स में राशि मिली है, कल हमने 1,55,301 केसेस को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। तो इसका मतलब उनको कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 78 करोड़ की सैंक्शन दे दी गई है कल। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1,55,301 केसेस की सैंक्शन जो है वो कल दे दी गई है। उनको फर्दर आगे किस प्रकार से बैंक के द्वारा उनके खातों में पैसा पहुंचेगा उसकी जो प्रतिक्रिया है वो चालू हो गई है। और मेरे ख्याल से उस पूरे जो हमने पिछले साल देखा, 1 से 2 दिन का समय उसमें प्रोसेसिंग में लग जाता है। तो मेरे ख्याल से मंडे दोपहर या मंडे शाम तक आपके अकाउंट्स में ये पैसा आना चालू हो जाएगा। अगला सवाल सर ये है कि जो ओला उबर जैसे एग्रीगेटर में जो टैक्सी लोग चलाते हैं क्या वो लोग भी जो है इस योजना का जो फ़ायदा उठा पाएंगे। आप ओला या उबर में जुड़े हुए हैं या ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आपका पीएसवी बैज है तो आप भी इस स्कीम में शामिल हो पाएंगे। सर लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत सारे ड्राइवर भाई थे, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते थे कि उनका जो आधार लिंक है बैंक अकाउंट से उसके बावजूद भी उनके अकाउंट में जो है पैसे नहीं आए थे। तो इस समस्या को, जो ये समस्या पिछले साल आई थी, इसका कोई सॉल्यूशन क्या इस बार इन ड्राइवर भाइयों को मिलने वाला है? क्योंकि सब चीज़ें थी उनके पास लेकिन पैसे नहीं मिले थे, आधार बैंक से लिंक था तब भी पैसे नहीं मिले थे। तो इस समस्या का क्या सॉल्यूशन है इस बार दिल्ली सरकार के पास? अगर ऐसे कोई केसेस हमारे सामने आएंगे जिसमें जो एप्लीकेंट है वो ये कह रहा है कि उसका बैंक अकाउंट लिंक है आधार से, लेकिन सॉफ्टवेयर किसी कारण से उसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो उनको फिर फिजिकली वेरीफाई करके पैसा जो है उनके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। सर अगला सवाल ये है कि जो नए ड्राइवर भाई आए हैं जिन्होंने नई ई रिक्शा ली है, टैक्सी ली है, पीएसपी बैच नया लिया पिछले 1 साल में, क्या वो लोग भी जो है इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है? जो नए एप्लीकेंट हैं, मेरे पास ये भी मैसेज बार बार आ रहा है कि जो नए एप्लीकेशंस हैं पिछले 1 साल में, पिछले अप्रैल से लेके अभी तक लगभग हमने देखा कि 2000 के आसपास नए पीएसवी बैज बने हैं। तो वो सब अप्लाई कर पाएंगे और उनके लिए भी लिंक जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, वो बिल्कुल तैयार कर ली गई है। तो सर अब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर किसी भी रीजन से, XYZ रीजन हो सकता है कि इस स्कीम का जो बेनिफिट है कुछ ड्राइवर भाइयों को ना मिला हो, ऐसे ड्राइवर भाइयों को इस साल क्या करना है? पिछले साल अगर किसी कारण से अगर वो पीएसवी बैज है या ई रिक्शा चला रहे हैं या परमिट होल्डर हैं, 3 अलग तरह के ये केसेस थे, अगर उनको किसी कारण से नहीं मिला तो वो दोबारा इस बार अप्लाई कर सकते हैं। सर इस साल जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत सारे कमेंट रेगुलर बेसिस पे वीडियोस में आते हैं, आपसे भी लोग पूछते होंगे, सब यही जानना चाहते हैं कि इस स्कीम के लिए जो नया लिंक है वेबसाइट पे कब से ओपन हो जाएगा, कब से जो नए एप्लीकेंट हैं, नए ड्राइवर भाई जो है अप्लाई करना चाहते हैं, नए एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहे हैं, कब से ये जो लिंक है चालू हो जाएगा? पूरी कोशिश रहेगी कि मंगलवार तक जो लिंक के बारे में, जो नए एप्लीकेंट्स हैं जो लिंक के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो एक दो दिन का समय और उसमें लगेगा क्योंकि टेस्टिंग चल रही है। हम नहीं चाहते कि
बिना टेस्टिंग के वो उसको लॉन्च किया जाए, क्योंकि बिना टेस्टिंग के अगर उसको दोबारा लॉन्च करेंगे तो फिर परेशानी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको ज़्यादा आएगी। सर बहुत सारे ड्राइवर भाई को कमेंट आते हैं या बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं आपसे भी ये जानना चाहते होंगे कि उनके आधार कार्ड में एक डिफरेंस एड्रेस है और जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट है उनमें एक अलग एड्रेस है, तो क्या इस मिसमैच की वजह से भी क्या कुछ ड्राइवर भाई जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? प्लीज़ इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। नहीं, एड्रेस से कोई उसका लिंक नहीं है। आपका जो आधार से आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। सर अगला सवाल जो आता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आता है। गाड़ी के डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आपकी पीएसपी बैच है, परमिट है, अगर इनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है या फिर डॉक्यूमेंट जो है पिछले 1 साल में रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में इन डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है गवर्नमेंट ने क्या रखी है, कौन कौन से ड्राइवर भाई हैं किस डेट को जो है वो वैलिडिटी माने और उसके आधार पर जो है इस स्कीम में अप्लाई करें, इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल से ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई भी परमिट है या फिटनेस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट है जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बन रहा है, तो वो 1 फरवरी 2020 से लेके आज तक समय समय पर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर सपोज किसी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, सपोज उसका जून में एक्सपायर हो गया है या मार्च 2020 में एक्सपायर हो गया, तो वो आज तक भी वैलिड है। सर इस स्कीम में क्लॉज है जहां पर बताया गया कि पिछले 1 साल में जिन ड्राइवरों की डेथ हो चुकी है, एक्सपायर हो चुके हैं, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई लिस्ट जो है सरकार बनाने जा रही है, अगर उस लिस्ट को ड्राइवर अपने आप जो वेरीफाई करना चाहे तो वो किस प्रकार से कर सकता है? जो डेथ केसेस थे उनको अलग अलग एमसीडी से संपर्क करके वो केसेस की लिस्ट हमने मंगाई, उनको अलग किया। लगभग 500 केसेस ऐसे सामने आए जिनकी का देहांत, जिनकी मृत्यु पिछले 1 साल में हुई है, उनको अलग कर दिया गया है। उसकी भी लिस्ट पूरी कोशिश रहेगी कि मंगलवार तक वो पूरी एक बार फिर दोबारा वेरीफाई करके मंगलवार तक उसको हम अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देंगे। अगर कोई भी चेक करना चाहेगा तो उसको चेक कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी जो सही जानकारी है सही लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई सवाल है इन सवालों को छोड़ के तो कमेंट करके जरूर पूछें, आने वाले टाइम में उस सवाल का भी आपको जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन वीडियो को शेयर करना ना बंद करें, जितने भी ड्राइवर भाई सभी के साथ खूब शेयर करें, जानकारी उन तक पहुँचनी जरूरी है। बाकी आपके बीच आके मुझे बड़ी खुशी हुई। उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो जो सवाल थे उसका मैं जवाब दे पाया।